गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। और बहुत सारे बच्चे जो लंबे टाइम से ये मैसेजेस कर रहे थे कि सर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो क्या है, उसका थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जो है हमें मिल जाए। और सेकंड थॉट जो है वो लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरियन के जो कट ऑफ्स है वो नियर क्या हो सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया है हमें मिल जाए तो बेहतर होगा। और उसी को लेकर ये वीडियो डेडिकेट है। और सबसे पहले ये सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें दो बातें बोलना चाहूंगा। एक तो हर लाइन आप ध्यान से सुने, कहीं पर आप स्किप कर देते हैं तो पूरा जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, यहाँ पर ये सिर्फ आइडियाज है हमारे, अगर आप इसके साथ चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने पक्ष जो है वो भी रख सकते हैं। ये सिर्फ हमारी तरफ से आइडिया है कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, जितने बच्चों के डेटा कलेक्ट हुए हैं उसके आधार पर। सबसे पहला बिंदु आता है हमारे पास, हम डेडिकेटली बात कर रहे हैं कॉलेज लाइब्रेरियन 247 जो पोस्ट है उस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न आता है वो आता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी ताकि हम इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए। एक रिक्रूटमेंट है जो आता है 1/9/2023 को, ठीक है, और ये किसका रिक्रूटमेंट है, तो जिस वैकेंसी के लिए आप सारे क्वेश्चन रख रहे हैं 247 पोस्ट, यानी कि कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए ही यहां पर बात की जा रही है। और इस कॉलेज लाइब्रेरियन के यहां पर देखिए, ये तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन रखा है और यहां पर जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी जो डेफिनेशंस है वो यहां पर डिफाइंड है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन अकॉर्डिंग टू लेटर, और किस लेटर के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए 17/7/2023 को एक लेटर रिसीव होता है यूजीसी की तरफ से, किसको, जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको, और वो लेटर जो है वो लेटर अप्लाई होता है आपके इस नोटिफिकेशन में। उसी लेटर का रेफरेंस डाल के कि इस नोटिफिकेशन में आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी वो सारी इसमें अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण है जिनको जान लेना जरूरी है, और जब जान लेंगे तो सारी चीजें, जो डाउट जितने भी है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करने वाला, मैं यहां पर दोनों पक्ष जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं क्वालिफाई है नहीं है, पहले तो डिसाइड तो कर लीजिए कि क्वालिफाई है या नहीं है, उसके बाद में क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं हर बार एक लाइन रिपीट करूंगा, मुझे किसी एक पक्ष की तरफ नहीं देखना, जो एक्चुअल बात है, वर्तमान स्थिति है, हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री से पहले के जो 3 एग्जामिनेशन है उनका एटलीस्ट का मतलब है कम से कम होना चाहिए 55% मार्क्स जब आप लास्ट 3 डिग्री। अब ये लास्ट 3 डिग्री कौन सी लें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपके माइंड में कि लास्ट 3 डिग्री कौन सी लें। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर का, ठीक है, एक रिक्रूटमेंट आता है। और उस रिक्रूटमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है उसी लेटर के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको लेटर का डेट बताया था उसी लेटर के अकॉर्डिंग जो उसकी इंफॉर्मेशन है। और इसका अगर आप देखेंगे, इसका पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, इसका पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि भाई जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है उनमें कौन से लास्ट 3 एग्जामिनेशन कौन से काउंट करने हैं। तो इसमें डेडिकेटली बताया हुआ है कि सबसे पहले आप बीलिब को लेंगे, ठीक है, इसके साथ किसको लेंगे, ग्रेजुएशन को लेंगे, और इसके साथ किसको लेंगे, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, यानी सीनियर सेकेंडरी को लेना या इक्विवेलेंट। यहां इक्विवेलेंट का मतलब, और अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कोई भी क्वालिफिकेशन है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट 3 कौन से होंगे, तो बीलिब होगा, ग्रेजुएशन होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर 10th और 12th में से एक लेना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 10th और 12th में से क्या लेना है, एक लेना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैंने पहले कुछ और कर रखा हो। भाई डिफाइन कर दिया गया है, आपने कितनी भी सारी क्वालिफिकेशन ले रखी हो, डेडिकेटली आपको लास्ट 3 डिग्री कौन सी लेनी है, बीलिब लेना है, ग्रेजुएशन लेना है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में से एक लेना है। इन तीनों के जो टोटल परसेंटेज है उनका जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए, पहली कंडीशन। जो पहला बिंदु है वो आपके क्लियर हो गया होगा कि किसको ऐड करना है, किन के परसेंटेज ऐड करना है, वो बात क्लियर हो गई होगी। इन तीनों के जो एवरेज परसेंटेज है वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए भैया 55%। ठीक है,
टू मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50%। ठीक है, अब यहां तक मास्टर डिग्री वाली बात खत्म होगी, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। देखो इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के 47 मार्क्स है, 47% है ग्रेजुएशन में। भाई ग्रेजुएशन में कंपलसरी है सबके लिए 50% होना, पहले से इस बात को समझ लीजिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से है, उसमें कंपलसरी है कितना, 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट में ये रखेंगे, सर आपने रूल नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। मैंने बहुत सारे रूल्स पढ़ने के बाद में ये वीडियो डिजाइन किया है। तो जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम 100% श्योर कि मैं जो बोल रहा हूं वही फैक्ट है, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, सारे रूल्स पढ़ने के बाद, सारे सेवा नियम पढ़ने के बाद, और मेरे ग्रुप पे ऑलरेडी सारे सेवा नियम पढ़े हैं। जब आप आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन के ग्रुप पे जाएंगे तो वहां ऑलरेडी मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, सभी में जो सेवा नियम है वो पोस्ट कर रखे हैं। तो पूरे सेवा नियम पढ़ने के बाद ही मैं ये सारी बातें आपके साथ कंसल्ट कर रहा हूं। तो यहां पर जो ग्रेजुएशन में 50% की कंडीशन है, क्या सर ग्रेजुएशन में 50% में कोई छूट है? कोई भी छूट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, ग्रेजुएशन में 50% कंपलसरी चाहिए। ठीक है, ये 50% सभी के लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी। ये तो बात होगी किसको ऐड करना है। ठीक है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन द पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो, जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो रही है विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स। आपको जो ग्रेस मार्क्स है उसको राउंड ऑफ जो आप कर रहे हो उसमें ऐड नहीं करना है। यानी राउंड ऑफ का मतलब जो 55% आप लेके चल रहे हो उसमें ग्रेस मार्क्स को ऐड नहीं करना है। ठीक है, ऑफ मेक इट 55%, और इसमें 55% के साथ में लिखा और 50% एज द केस में बी। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से है, या फिर आप रिजर्वेशन की किसी भी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 55% जो राउंड ऑफ क्राइटेरिया है उसमें एक छूट मिलेगी। अगर आप 50 तक भी राउंड ऑफ हो रहा है तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रेजुएशन जो है उसमें अगर आपके 50% से कम हुए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में आप चाहे किसी भी कैटेगरी से है, उसमें तो 50% चाहिए ही। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ मैंने एक दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी जोड़ा है। जो लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन है, जो संस्कृत विभाग है, उसकी जो 20 पोस्ट आई थी, अब ये क्यों जोड़ा है, इसके पीछे का भी कारण सुनिए। अब डेडिकेटली एक लेटर सेपरेटली निकलता है 9/2/2024 को। ये डेडिकेटली किसके लिए, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। लाइन वो के वही है जो हमने वहां पर लाइन डिस्कस किए थे, सेम टू सेम वही बिंदु जो है वो यहां पर डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न आता है इसमें नेक्स्ट, ये तो हो गया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़े हुए प्रश्न। और अगर आपने मेरी एक एक लाइन को ध्यान से सुना है तो आपके मन में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है वो आपको मिल चुका है। अपने आप को अगर आप पजलमेंट की स्थिति में लेकर जाना चाहते हैं, बहुत सारे ढेर सारे इधर उधर के डाउट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो आपकी चॉइस है सर, उसका कोई निवारण नहीं है। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि जो छोटे छोटे प्रश्न बच्चों ने मुझे भेजे, अगर मेरे 60% है लेकिन ग्रेस है, तो अगर 60% और ग्रेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस के जो मार्क्स है वो आपके 55% जो एवरेज निकाला जा रहा है उसमें काउंट नहीं होंगे, बस। इसके अलावा ग्रेस का जो मार्क्स है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गणना कैसे करनी है, तो गणना मैंने कहा बी लीव उठाइए, ग्रेजुएशन उठाइए, 10th-12th में से जिसमें अच्छे मार्क्स है उसको उठाइए, और जो तीनों जो आइटम्स है उनका एवरेज निकालिए। इस तरह से आप क्या करेंगे, गणना करेंगे। कोर्ट में केस किया हुआ है, क्या निर्णय आ सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी बच्चों ने कोर्ट में केस किया हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और अगर आप लड़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो सकता है, इसमें दो बातें हैं। यूजीसी का नियम है तो स्टेट गवर्नमेंट बदल नहीं सकता। अगर यूजीसी का नियम है, स्टेट गवर्नमेंट बदल नहीं सकता, तो इस कंडीशन में क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। जो अगला प्रश्न है, क्या स्टेट अपने लेवल पर नियमों में बदलाव कर सकती है? स्टेट कभी नियमों में बदलाव नहीं कर सकती, स्टेट नियमों में रियायत दे सकती है। अगर स्टेट चाहे तो वो ये कर सकता है कि जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसमें कुछ प्रभावी चेंज कर दे, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो। अगर मान लीजिए जो कार्मिक विभाग है उसको लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, जब उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा,
तो वो रियायत दे सकता है, वो यूजीसी के नियम नहीं बदल सकता। अगर स्टेट के पास यूजीसी के नियम बदलने की पावर होगी तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, वो यूजीसी के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है इसको लेकर, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अप्रोच ये करिए, ठीक है, आप अप्रोच ये करिए कि जो स्टेट है वो रियायत दे। यूजीसी के नियम बदलना स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। स्टेट चाहे तो उसमें क्या दे सकता है, रियायत दे सकता है। जैसे कि एक दो स्टेट्स जो है उन्होंने दी है, तो स्टेट क्या दे सकता है, इसमें रियायत दे सकता है। एक प्रश्न आता है, क्या इस भर्ती में न्यूनतम 40% संबंधी कोई नियम है क्या? बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रखा है मेरे सामने, सर हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 40% का क्राइटेरिया है या नहीं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई है, एक रिक्रूटमेंट है जो मैंने 2018-12-2020 का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे कॉलेज शिक्षा का ही ये एक नोटिफिकेशन है, और इसमें यहाँ बोटनी में 33 पोस्ट है, और यहाँ मैंने इसके कट ऑफ्स रखे हैं। अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करेगा, अगर आप कट ऑफ्स देखेंगे तो 224 का जो 40% है वो 89.6 होता है, और अगर आप यहाँ फाइनल कट ऑफ्स देखेंगे तो ये देखिए कट ऑफ ये 89.6 है, और अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं तो ये रहा। जनरल में विंडो का कट ऑफ 79.99 है, जो कि 40% का क्राइटेरिया उससे बिलो है। अगर 40% का क्राइटेरिया होगा तो ये बिलो संभव नहीं था। 40% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर से इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इस रिक्रूटमेंट में 40% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किस में है सर? जो संस्कृत विभाग की 20 पोस्ट आई है उसमें आपके 40% का क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन ये बढ़ती जो 247 पोस्ट है इसमें 40% का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, और ये सारी चीजें मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो 40% का कोई नियम नहीं है। अब ये प्रश्न आता है, सर साक्षात्कार के लिए कट ऑफ्स क्या होगा? देखिए, जितनी भी बातें कट ऑफ्स की करेंगे उनके पीछे लॉजिकल रीजन जानिएगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब आप साक्षात्कार की बात करते हैं तो एक चीज पहले से समझ लीजिए, साक्षात्कार की कट ऑफ कैलकुलेट करने से पहले एक चीज समझिए, वो है कैटेगरी वाइज। जब आप कट ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? कैटेगरी वाइज कैलकुलेट होगी। मान लीजिए 10 पोस्ट है और यहां पर जनरल कैटेगरी है, उसकी 4 पोस्ट निकलेगी। 40% जो है रिजर्वेशन है जनरल का, तो पहले क्या किया जाएगा? इसका 3 गुना, यानी पहले इसका 3 गुना, यानी कि ये जो 12 पोस्ट है वो देखी जाएगी। तो आपके जो टॉप 40% कैंडिडेट है पहले उनको निकाला जाएगा, और वो भी जनरल के अकॉर्डिंग, कि जनरल की जो कैटेगरी है। और अगर आप देखेंगे तो जनरल की कैटेगरी में फॉर्म बहुत कम है कंपैरेटिवली। ओबीसी देखें आप या दूसरी कैटेगरी देखें, जनरल की कैटेगरी में फॉर्म बहुत कम है। तो उनका अगर उनका 3 गुना लिया जाए, उनका टॉप 3 टाइम्स लिया जाए, तो वो बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर है वो ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस है, इन कैटेगरीज में है। जनरल में तो फॉर्म बहुत कम है, और उनमें से भी अगर अटेंडेंस की बात करें 20, 22, 25% अटेंडेंस में अगर 2000 फॉर्म है तो उनका जो 20% है वो बहुत छोटा सा नंबर होता है, और उसमें भी फिर 3 गुना उनको लेना है। तो बहुत अच्छी कट ऑफ यहां से नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को ये बात लेट समझ में आएगी कैटेगरी वाइज का खेल क्या है। अब अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे ओबीसी, अब ओबीसी का कैटेगरी वाइज अगर लिया जाए तो ओबीसी का कट ऑफ तो बहुत हाई जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। कारण क्या है? मैंने यहां पर सबसे पहले बोला है कि पहले जनरल की कट ऑफ कैलकुलेट की जाएगी, उसका जो 3 गुना है वो लिया जाएगा, और उसके 3 गुना के आधार पर ही बाकी कट ऑफ्स अगर मान लीजिए उससे ऊपर रहती है, जो उसका 3 गुना का कट ऑफ है अगर उससे ऊपर रहता है, तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी उससे ऊपर वाले सभी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सभी को इसमें क्या किया जाएगा? एलिजिबल किया जाएगा। और अगर मैं इस फैक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता हूं, और मेरे पास लगभग 92 बच्चों के डेटा कलेक्ट हुए, उनके आधार पर अगर मैं कट ऑफ्स डिजाइन करूं, और वो इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ्स होगी, तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2300-2400 कैंडिडेट है जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। उसके आधार पर सीधा आप मानिए कि अगर 250 पोस्ट है, 250 पोस्ट का मतलब 3 गुना के लेवल पर, और सिमिलर नंबर पर जितने भी कैंडिडेट है वो लगभग 1000 कैंडिडेट जो है उनको इंटरव्यू कॉल होगा। अब जो 1000 कैंडिडेट है वो हो गया 50%। हर दूसरे बंदे में से एक का सिलेक्शन है। कट ऑफ्स क्या होंगे वो देखिए आप। अगर हम इंटरव्यू के लिए, मैं डेडिकेटली सिर्फ इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, और जो कट ऑफ मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूं। आपको अगर अलग लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत हाई जाएगा, बहुत लो रहेगा, वो आपकी चॉइस है सर। मुझे उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना, मैं सिर्फ अपनी बातें जो है, मेरे जो व्यू है वो मैं शेयर कर रहा हूं।
साक्षात्कार के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है, ये देखिए मैं अपनी तरफ से व्यू रख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है जनरल का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है 80। साक्षात्कार के लिए अगर किसी के 80 प्लस मार्क्स है तो मुझे लग रहा है आराम से उसका इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है। और प्लस माइनस मैंने 3 यहां पर रखा है। जनरल का जो कट ऑफ है वही ओबीसी का कट ऑफ होगा, यानी इसका भी 80 होगा, और जो ओबीसी का वही ईडब्ल्यूएस का है, इट मींस यहां पर भी क्या है 80। ओबीसी में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहे, जो एमबीसी है उसमें 2-3 नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो, यानी कि 77 ये कट ऑफ्स मुझे लगते हैं। और अगर आप मेल फीमेल की बात करेंगे, बड़ा वेरिएशन इंटरव्यू कॉल में नहीं दिखेगा, बड़ा वेरिएशन फाइनल रिजल्ट में दिखेगा, इंटरव्यू कॉल में नहीं दिखेगा, ठीक है। एससी के लिए बात करें 70 और एसटी के लिए बात करें 70, प्लस माइनस 3 का वेरिएशन जो है वो आपको मिल सकता है। ये मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ्स हो सकते हैं इंटरव्यू कॉल्स के लिए। आपको अलग लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं, फ्रीडम है सभी को। आपने मेरे व्यू मांगे थे तो मैंने मेरे व्यू शेयर किए हैं। और इस वीडियो के बाद जितने भी बच्चे गुड एकेडमी की रिकॉर्ड को लेकर, जितने भी बच्चे 40% क्राइटेरिया को लेकर, जितने भी बच्चे कट ऑफ को लेकर, जितने भी बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, शायद उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको कोई भी प्रीशियस एडवाइस सजेशन रखना है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 500 प्लस कैंडिडेट जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।